जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, क्या होगी अगर एक इंसान को उसके ही घर में इतना प्रताड़ित कर दिया जाए कि वो इंसान बदला लेने के लिए तड़पने लगे। ये कहानी भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जहाँ पे फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पुराने जमाने का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बांध में एक आदमी ने एक लड़की को बांध रखा था और उसने अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को मार डाला था। वो लड़की कहती है कि तुम अभी अपने सेंसेस में नहीं हो, क्योंकि ये सब तुम्हें वो डीमंस करने के लिए कह रहे हैं। तभी वो आदमी अपने सामने से एक इविल बुक उठाता है और जब वो उस बुक को खोलता है तो उसके अंदर अपने आप चित्र बनने लगते हैं जो कि उसके थे, जो कि अगले क्षण वो घटना होने वाली थी। वो लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो डीमन उसके माइंड से खेल रहे हैं, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं समझता है और वो इमेजिन करने लगता है कि वो लड़की एक ईविल बन गई है। इसीलिए वो तुरंत उसका गला काट के उसे जान से मार डालता है। उसके बाद वो अपनी बच्ची की लाश के पास जाता है और उसे गोद में लेकर रोने लगता है। पर तभी वो देखता है कि उसकी बच्ची के अंदर भी वो आत्मा आ गई है। तभी उसके पीछे वो इविल गॉड मदर आती है और उसे कहती है कि अब उसकी सारी विशेष पूरी हो गई हैं, तो उसे अब उनके साथ चलना होगा। ये सुन के वो आदमी उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। तो वो इविल गॉड मदर उसका गर्दन पकड़ती है और उसे उखाड़ देती है। उसके बाद हमें सिंड्रेला का महल दिखाया जाता है, जहाँ पे सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहनों के साथ रहा करती थी। उस सौतेली माँ उसे बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करती थी और उसे कहती थी कि वो दिखने में बहुत ही बदसूरत है, और उससे वो घर के काम कराया करती थी, क्योंकि दरअसल उसके पिता उसे छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। और सौतेली माँ जो थी वो अपनी बेटियों को प्रायोरिटी देती थी, इसीलिए उसने सिंड्रेला को वहां पर नौकर बना के रखा हुआ था। और हर एक दिन उस घर में सिंड्रेला के लिए नरक बनता जा रहा था। सिंड्रेला की आदत थी डायरी लिखने की, और अपनी माँ से मार खाने के बाद वो डायरी लिखने के लिए जाती है, जहाँ पर वो डायरी में अपने पिता के बारे में लिखती है कि कैसे वो उसे छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। वो डायरी में ये भी लिखती है कि अब वो इस जिंदगी से उब चुकी है और जल्द से जल्द इस घर को छोड़ के जाना चाहती है। जब अगली सुबह होती है तो सिंड्रेला अपनी दोनों बहनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, और उसकी एक बहन तभी उसे सॉसेज खाने के लिए देती है। पर सिंड्रेला जब उसे लेने के लिए जाती है तो वो सॉसेज को पीछे कर लेती है। तभी सिंड्रेला को ऊपर से किसी के गिरने की आवाज आती है, और जब वो ऊपर जाती है तो वो आन्या नाम की नौकरानी को देखती है, जिसने सामान नीचे गिरा दिया था और वो उसे उठा रही थी। सिंड्रेला उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो आन्या उसे बताती है कि उसके पैर में बस थोड़ी सी चोट लगी है। तभी उसकी सौतेली माँ वहां पर आकर उन दोनों से कहती है कि वो बातें करना बंद करें और काम पे ध्यान दें, क्योंकि अभी बहुत साफ सफाई बाकी है, तो वो दोनों मिल के उसे करें। यहाँ पर उसकी सौतेली माँ को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि उसके नौकर को चोट लगी है, और वो बस ये चाहती थी कि वो काम करें। काम करते हुए सिंड्रेला और आन्या आपस में बात कर रही होती हैं, और आन्या सिंड्रेला से कहती है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी आन्या का बेटा वहां पर आता है, क्योंकि उनसे कहता है कि वो किचन से ब्रेड लेकर आया है, और वो उस ब्रेड को तोड़ता है और वो तीनों मिल के उसे खाते हैं। अब उसी दिन उन लड़कियों को देखने के लिए एक प्रिंस आने वाला था, क्योंकि वो सिंड्रेला की बड़ी बहनें इनग्रिड और हैना में से इनग्रिड को पसंद करता था, और यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को लेकर आया था शादी की बात करने के लिए। जब सिंड्रेला की मदर उन्हें देखती है तो वो उन्हें घर के अंदर इनवाइट करती है, और वहां पर वो राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को ध्यान से देखते हैं, और वो इनग्रिड को पसंद करते हैं अपने बेटे से शादी कराने के लिए। इधर सिंड्रेला अभी बाहर ही होती है, जहां वो आन्या की मरहम पट्टी कर रही थी। और सिंड्रेला उससे कहती है कि वो अंदर जा रही है दवा लेने के लिए, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वहां पर उसे प्रिंस मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है, क्योंकि वो मन ही मन उस प्रिंस को पसंद किया करती थी। वो प्रिंस तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और उसे गार्डन की ओर ले जाता है और उसे कहता है कि उसकी शादी पक्की हो गई है, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत है और वो उसे पसंद करने लगा है, इसीलिए वो चाहता है कि वो उसके सेलिब्रेशन में आए, और वहां पर वो दोनों साथ में मिलकर डांस करेंगे। अब सिंड्रेला जब ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो उससे कहती है कि वो उसके सेलिब्रेशन में जरूर आएगी। तभी प्रिंस के माता पिता उसे बुला लेते हैं ताकि वो घर जा सके, और जब प्रिंस वापस आता है तो वो अपने माता पिता को लेकर वहां से जाने लगता है, और वो उन सबको अपने सेलिब्रेशन में आने के लिए इनवाइट भी करता है। अब सिंड्रेला वहां पर आकर आन्या को सारी बात बताती है, तो आन्या उससे कहती है कि उसे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है, और सिंड्रेला को तुरंत थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि अभी बहुत सारा काम बाकी है, और वो यहाँ पर आकर गप्पे लड़ा रही है। उसके बाद वो आन्या से कहती है कि वो सिंड्रेला के कान भरने बंद करे, उसे तुरंत उसके रूम में आने का आदेश देती है। और जब आन्या उसके रूम में आती है तो वो देखती है कि उसकी दोनों बेटियां और वो उसका इंतजार कर रहे हैं। जब वहां पर पहुंचती है तो सिंड्रेला की माँ उसे बहुत डांट लगाती है और उसे कहती है कि वो अपना काम मन लगा के नहीं कर रही है, इसीलिए उसे सजा देनी तो बनती ही है। वो तुरंत उसे टेबल पे लेटा देते हैं और टेबल से बांध देते हैं, और उसके बाद वो उसके पीठ पर कोड़े बरसाती है, जिससे कि आन्या को बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद वो आन्या के पैर और हाथ भी काट देते हैं, जिससे उसका खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है।
जब सिंड्रेला उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनती है तो वो वहाँ पर आती है और आन्या को इस हालत में देखकर वो रोने लगती है। उसकी माँ से कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी दोस्त का यही हश्र होना था, क्योंकि वो उसके कान भर रही थी और वो नहीं चाहती कि वो उसके कान भरे। इधर वो प्रिंस इंग्रिड से रात को मिलने के लिए आता है, जहाँ इंग्रिड उससे पूछती है कि उसने सिंड्रेला को क्यों इनवाइट किया। तो वो कहता है कि सिंड्रेला को उसने इसीलिए इनवाइट किया है ताकि वो उसे वहां पर बुलाकर उसका मजाक उड़ा सके और सब उसका लुत्फ उठा सके, क्योंकि वो एक टॉय मटेरियल है। अब ये सुन के इंग्रिड भी खुश हो जाती है और उसके प्लान में उसका साथ देने लगती है। इधर सिंड्रेला उस कमरे को साफ कर रही होती है जिसमें आन्या की मौत हुई थी, और आन्या की जो डेड बॉडी होती है वो उसे जंगल में ले जाती है और वहां पर ठिकाने लगा देती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे ये सब करने के लिए कहा था। वहीं जंगल में एक झाड़ियों से उसे कुछ आवाज आती है, और जब वो वहां पर पहुंचती है तो उसे वहां पर वो ईविल किताब मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे अपने पास रख लेती है। और उस किताब को छूते ही उसे बहुत ही डेंजरस विजन आते हैं, जिसे वो इग्नोर कर लेती है और उस ईविल किताब को अपने पास ही रखती है। अब रात को जब वो खाना बना के लाती है तो वो अपनी बहनों को सर्व करती है, जहाँ उसकी माँ उससे कहती है कि वो भी उनके साथ बैठे और खाए। और सिंड्रेला जब वहां पर बैठती है तो उसे अचानक टेबल पे आन्या की लाश नजर आने लगती है। इसीलिए वो काफी डर जाती है और उसकी माँ ये देखकर समझ नहीं पाती कि आखिर वो डर क्यों रही है। तभी उसे फिर से उस ईविल का सपना आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और करने लगती है। तभी उससे मिलने के लिए उसकी बहन हैना आती है, जो कि उससे पूछती है कि क्या वो सेलिब्रेशन में जाएगी। तो बताती है कि राजकुमार ने उसे खास इनवाइट किया है और वो तो वहां पर जाएगी ताकि वो एंजॉय कर सके। हैना भी सुन के उससे कहती है कि उसे वहां पर जरूर जाना चाहिए, और उसके बाद वो उसके जूतों को देखने लगती है, जो कि काफी खूबसूरत थे। सिंड्रेला उसे बताती है कि उसके पिता की ये आखिरी निशानी है, क्योंकि जाने से पहले उसके पिता ने उसके लिए ये खरीदे थे। अब रात को सिंड्रेला जब सो रही होती है तो अचानक से उसे उस ईविल लेडी के सपना आता है, जिसे देखकर वो तुरंत उठ जाती है और वहां पर उसे वो ईविल लेडी नजर आती है। वो उससे कहती है कि उसने उसे समन किया है और वो यहाँ पर आई है उसकी विशेष को पूरा करने के लिए। वो जानती है कि वो रिवेंज लेना चाहती है, और अगर वो चाहे तो वो इस काम में उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि इन लोगों ने उसे बहुत ज्यादा दुख दिया है और आगे भी वो लोग उसे दुख देते ही रहेंगे। इसीलिए अगर उसे अभी रोका नहीं गया तो वो लोग उसे मार भी डालेंगे। अब सिंड्रेला ये सुन के हैरान हो जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि दरअसल वो एक सपना देख रही थी। तभी उसके पास उसकी बहन इनग्रिड आती है उससे बात करने के लिए, जहाँ पर वो उससे कहती है कि आज उन्हें सेलिब्रेशन में जाना है, जहाँ राजकुमार ने उन्हें बुलाया है तो वो चलेगी या नहीं। सिंड्रेला उससे कहती है कि वो वहां पर जाने के लिए तैयार है, और इंग्रिड उससे कहती है कि वो उसके साथ उसके रूम में चले, वो दोनों साथ मिलकर तैयार होंगी। वहां से जाने से पहले सिंड्रेला उस किताब को देख लेती है, और वो सिविल किताब को जब खोलती है तो उसके अंदर के इवेंट्स को पढ़ के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और किताब को तुरंत बंद कर देती है। उसके बाद वो इंग्रिड के कमरे में जाती है और उसे तैयार करवाती है, और इंग्रिड उस कपड़े में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद इंग्रिड उसे अपने कबर्ड से एक पुराना कपड़ा निकाल के देती है और उसे कहती है कि आज के लिए वो इसे पहने। सिंड्रेला उससे कहती है कि इतना खूबसूरत ड्रेस है तो वो इसे कैसे पहन सकती है। तो वो उसे कहती है कि वो मदर की चिंता बिल्कुल ना करे, वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगी, तो वो उसे निश्चिंत होकर पहने। अभी सुन के सिंड्रेला उसके गले लग जाती है और उसे शुक्रिया अदा करती है, और उसके बाद वो उस ड्रेस को पहन लेती है। लेकिन जब वो नीचे आती है तो उसकी माँ उसे देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि वो उस इवेंट में नहीं आ सकती, क्योंकि ये इवेंट उसकी बेटियों का है, ना कि उसका। लेकिन सिंड्रेला उससे कहती है कि राजकुमार ने उसे खास इनवाइट किया है। और ये सुनकर उसकी माँ उससे कहती है कि उसका पिता भी ऐसे ही भाग गया था, और वो जानती है कि वो यहाँ से भागना चाहती है, इसीलिए उसने ये ड्रेस पहना है और वो कोई भी पार्टी में नहीं जा रही है। सिंड्रेला उससे कहती है कि वो उसके पिता को बार बार बीच में मत लाया करे, और ये सुन के उसकी माँ को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है। सिंड्रेला पूछती है कि आखिर उस नौकरानी का बेटा कहाँ पर है, तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसका बेटा यहाँ से कहीं दूर चला गया है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जिसे उसने बेसमेंट में बांध रखा था, और इसके बारे में सिंड्रेला को मालूम नहीं था। अब सिंड्रेला ऊपर जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है, और तभी उसे वो किताब नजर आती है तो वो उसे उठा लेती है। तो उसके अंदर अपने आप से ही अक्षर बनने लगते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कैसी मायावी किताब है। जब वो पलक झपकाती है तो अगले ही क्षण वो एक नई दुनिया में पहुंच जाती है, और वहीं पर उसे इविल फेरी गॉड मदर दिखती है। उसे देखकर वो डर जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो बताती है कि वो एक फेरी है, जो कि उसकी मदद करने के लिए आई है। वो उसे कहती है कि वो उसे 3 विशेष दे रही है, और वो इन 3 विशेष को कभी भी पूरा कर सकती है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि इन विशेष को खत्म करने के बाद वो उनके साथ आएगी। सिंड्रेला ये सुन के खुश हो जाती है और अपनी पहली विश मांगती है,
वो कहती है कि उसे एक सुंदर सी ड्रेस चाहिए जिसमें वो और ज्यादा सुंदर दिखे, और वो फेरी एक ही चुटकी में उसकी विश को पूरा कर देती है। उसके बदन पे व्हाइट कपड़ा पहना देती है जिससे कि वो और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। उसके बाद फेरी गॉडमदर उससे दूसरी विश मांगती है। तो वो कहती है कि उसकी दूसरी विश ये है कि वो उस राजकुमार के महल में जाना चाहती है ताकि वो वहाँ का फंक्शन अटेंड कर सके। और सुन के वो गॉड मदर उसके लिए टांगा भी मंगा देती है, जिसकी वजह से वो टांगे में बैठती है और वहां पर जाने लगती है। जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है और सभी लोग वहां पर खूब धूमधाम से नाच रहे थे। जब इंग्रिड और प्रिंस की नजर उस पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। उसकी माँ जब उसे देखती है तो वो उससे कहती है कि उसने उसे मना किया था यहाँ पर आने के लिए। तो सिंड्रेला उससे कहती है कि अब वो उसकी मर्जी की मालिक है और उसका जो मन करेगा वो वही करेगी। उसके बाद वो प्रिंस के पास जाती है और वहां पर उसके साथ डांस करने लगती है और प्रिंस को अपने दिल का इजहार करती है, जहाँ वो बताती है कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन प्रिंस ये सुन के तुरंत उसे नीचे धक्का दे देता है और उसे कहता है कि उसने सोच भी कैसे लिया कि वो इतनी बदसूरत लड़की से प्यार करेगा। सिंड्रेला जब ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो कहता है कि वो सिर्फ इंग्रिड से ही प्यार करता है। और वहां पर वो सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगता है और इंग्रिड और उसकी बहन हैना भी उसका मजाक उड़ाती हैं। इंग्रिड कहती है कि उन सभी का खिलौना यहाँ पर आ चुका है और अब वो एक एक करके उसे थप्पड़ मारेंगे। वो सभी अब उस पे अपना हाथ साफ करने लगते हैं और सिंड्रेला को ये देखकर बहुत ज्यादा रोना आता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। वो सभी उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो अपनी तीसरी विश मांगने के लिए मजबूर हो जाती है। वो गॉड मदर से कहती है कि उसकी तीसरी विश ये है कि वो बदला लेना चाहती है। जो भी इस रूम में लोग मौजूद हैं वो सबको जान से मारना चाहती है। और उस सुन के वो गॉड मदर उसकी विश पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। वो तुरंत सिंड्रेला को पोजेस कर लेती है और अपने डीमंस को भी उसके साथ भेज देती है। और तभी सिंड्रेला भरी महफिल में उठती है और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। वो एक ही इशारे में सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि वहां से कोई भी ना भाग सके। और उसका रूप देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। उसके बाद वो जोर से चिल्लाती है जिससे सबके कान में दर्द होने लगता है और फिर वो अपने डीमन साथियों को बुलाकर एक एक करके सबको मारने लगती है। ये देखकर प्रिंस और उसकी बहनें वहां से भागने लगती हैं और सिंड्रेला और उसके साथी एक एक करके सबको बेरहमी से मार डालते हैं। उसके बाद सिंड्रेला एक रूम में पहुंचती है जहां पर वो उस प्रिंस के सामने उसके पिता को एक्स से मार डालती है और उसके बाद वो उसकी माँ को भी मार डालती है, जिससे कि वो प्रिंस रोने लगता है और इंग्रिड और हैना के साथ वहां से भागता है। लेकिन जब वो टांगे के पास पहुंचते हैं तो सिंड्रेला अपने जादू से उस टांगे को ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से उन सबको वापस से घर में आना पड़ता है। अब वो तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। अब इंग्रिड और वो प्रिंस वहां से बाहर भागने की कोशिश करते हैं और हैना जो होती है वो उनसे छूट जाती है, जिसकी वजह से वो अकेली हो जाती है और वो वहां से जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सिंड्रेला उसके पीछे आ जाती है, क्योंकि उससे कहती है कि तुम कहाँ भाग रही हो। उसके बाद वो अपनी जूती निकालती है और उससे कहती है कि ये जूता उसे बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन हैना उससे कहती है कि उसके पैर बड़े हैं और ये जूते उसे फिट नहीं आएंगे। और सुन के सिंड्रेला एक कैंची निकालती है और उसकी उंगलियों को काट देती है और उसके बाद उसे वो जूता पहनाती है, जिससे कि हैना को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर वह हैना को बुरी तरह पीटती है जिससे हैना की मौत हो जाती है। इधर प्रिंस और इंग्रिड प्लान करते हैं कि वो ऊपर वाले रूम में जाएंगे और प्रिंस जब वहां से ऊपर जाता है तो इंग्रिड वहीं पर छूट जाती है, जिससे कि वो छुप के वहां से भागना चाहती है। लेकिन तभी सिंड्रेला उसे पकड़ लेती है और अपने सैंडल से उसकी आंखें फोड़ देती है और उसके बाद वो उसे स्टैब करके बेरहमी से मार डालती है। अब वो प्रिंस के पास ऊपर जाने के लिए निकल जाती है और वो इंग्रिड की आवाज में उससे कहती है कि वो दरवाजा खोले। और प्रिंस को लगता है कि शायद वो इंग्रिड होगी इसलिए वो दरवाजा खोल देता है। लेकिन जब वो अपने सामने सिंड्रेला को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सिंड्रेला से कहता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी चोट ना पहुंचाए। लेकिन सिंड्रेला उसकी एक नहीं सुनती और उसे भी स्टैब करके मार डालती है। अब सिंड्रेला की जो सौतेली माँ होती है वो वहां से भागने की कोशिश करती है और तभी एक डीमन उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह काट देता है। लेकिन वो लेडी किसी तरह वहां से भागती है और एक टांगे वाले के पास पहुंचती है, जहां वो गार्ड से कहती है कि यहाँ पे कोई ईविल शक्ति है। और जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो एक एक करके उनके सारे डीमंस उन्हें मार डालते हैं। उसके बाद सिंड्रेला की माँ वहां पर नीचे गिर जाती है और सिंड्रेला को देखकर वो उसके पिता के बारे में कुछ कहने लगती है। लेकिन सिंड्रेला उसे नहीं मारती और वहां से जाने लगती है। लेकिन फिर भी उसकी माँ नहीं रुकती और उसे बहुत ही भला बुरा कहती है, जिससे सिंड्रेला को गुस्सा आता है और वो उसे भस्म कर देती है, जिससे कि अब उसका बदला पूरा हो चुका था। अब फेरी गॉडमदर कहती है कि अब उसका बदला पूरा हुआ है और उसने सारी विश पूरी करी है तो अब वो उसके साथ आए।
लेकिन सिंड्रेला उससे कहती है कि वो उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी सैंडल निकाल के उसके सर में ही घुसा देती है, जिससे उस फेरी गॉड मदर की मौत हो जाती है। और डीमन जब ये देखते हैं तो वो सिंड्रेला को ही अपनी फेरी गॉड मदर मानने लगते हैं और वो उसके साथ चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।